नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी जो रियल हथेली है वो मेरे सामने यहाँ पर विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले अगर देखें तो आपकी हथेली का जो आकार यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये पूरी तरह से आयताकार है। मनी हथेलियों के जो प्रकार होते हैं उसमें जो श्रेष्ठ प्रकार होता है उसको कहते हैं जिसको आदर्श हथेली, ठीक है ना, दार्शनिक हथेली। तो आपकी हथेली यहाँ पे दार्शनिक हथेली है। और अगर हम करियर का मामला देखते हैं तो जिस कार्य में बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो या ऐसा कार्य जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता हो, ऐसा कार्य आपके लिए सुटेबल रहेगा, तरक्की देने वाला रहेगा और आप ऐसे कार्यों में अच्छी उन्नति भी करेंगे, कामयाबी की सीढ़ियां हासिल होगी। अब किस प्रकार के कार्य अगर देखा जाए तो यहाँ पे बृहस्पति आपके बलिष्ठ अवस्था में है, शुक्र आपकी अच्छी अवस्था में है, तो बृहस्पति पहला प्रभावित दिखाई दे रहा है। तो बृहस्पति से संबंधित कार्य अगर आप करें, बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में अगर आप कार्य करने की कोशिश करें तो जबरदस्त फायदा जरूर होगा। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वो वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो। अगर ऐसे क्षेत्रों में आप कार्य करते हैं या कार्य करने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा आपको सुटेबल होगी, चीज़ें तरक्की देने वाली होगी और आप कामयाबी अच्छी हासिल करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है जो आपकी जो है जीवन रेखा बता रही है। आपकी जीवन रेखा कहीं ना कहीं इस प्रकार से पीछे की ओर जा रही है। तो ये निश्चित है कि अपने जन्म स्थान से दूर आप तरक्की करेंगे। जन्म स्थान में रहकर आप बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे। या तो आप विदेश में जाएंगे, वहाँ जाके कोई भी कार्य करें तो आपको ज़्यादा तरक्की मिलेगी, या अपने जन्म स्थान से दूर दूसरे शहर में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे अच्छी तरक्की करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है चीज़ें दिखती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार से अभी अर्धविकसित मछली बन रही है, ये पूरी नहीं बनी है। तो इसका मतलब है अगर हो सकता है ऐसी स्थिति आ रही है, आप विदेश की यात्रा करेंगे, विदेश में जो है कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे और लाभ कमाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिए, बड़ा ध्यान से देखिएगा, जो ये आपका बीच का हिस्सा है, इसकी जो फिंगर है ये पूरी तरह से झुक रखी है आपकी इस उंगली की तरफ। ध्यान रखें, सरलता से कोई भी चीज मिलने वाली नहीं है। बहुत ज्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी, अन्यथा सफलता मिलनी कठिन है। दूसरी बात ये भी बता रहा है कि वर्तमान में जो आपका फोकस है, जो आपका लक्ष्य के प्रति एक एकाग्रता है मन की, वो पूरी तरह से नहीं है। कहीं ना कहीं जो फोकस होना चाहिए था, जो मन की एकाग्रचित्ता होनी चाहिए थी, और जो कार्य के प्रति एक जिसको कहते हैं ना जुड़ाव होना चाहिए था, वो नहीं है। कहीं ना कहीं आपके मन में कन्फ्यूजन है, दुविधा है और जीवन में उलझन की स्थितियां हैं। आप तय नहीं कर पा रहे हैं मुझे किस तरफ जाना चाहिए, कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, दुविधा में है, कन्फ्यूजन में है। तो सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि मुझे हासिल क्या करना है, और फिर आपका मन को एकाग्र करें और अपने फोकस को बढ़ाएं और अपनी मेहनत को दुगना कर लें। तब जाके आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति होगी जीवन में, तब जाके सफलता की प्राप्ति होगी। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो संघर्ष के सिवा और चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। इस बात का ध्यान रखेंगे,
क्यों? देखिएगा, इसके अलावा क्या है कि आप अपनी हथेली को देख लेते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, वो भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे जाल बन रहा है धीरे धीरे। और जब हथेली में इस प्रकार का जाल बनता है तो सबसे पहले ये आपके मन को, आपके मस्तिष्क को प्रभावित करता है। कहीं ना कहीं जीवन में उलझन क्रिएट होती है, व्यक्ति दुविधा में आने बैठ जाता है, व्यक्ति कंफ्यूजन की अवस्था में आता है और उसकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण होने बैठ जाती है। वो सही से डिसीजन नहीं ले पाता है करना क्या है, और कभी कभी अगर डिसीजन ले भी लेता है वो डिसीजन गलत हो जाता है, जिसका भुगतान जीवन में करना पड़ता है। दूसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आने बैठ जाते हैं। तीसरा, आपका इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। कई बार लाख कोशिश करने पे, बहुत ज़्यादा प्रयास करने पर भी रिश्ते नहीं बन पाते हैं, और कई बात बननी भी बैठ जाती हो, मन मुताबिक नहीं रहता, जिससे रिश्ते जो है बिखराव की स्थिति में आ जाते हैं और उसका जो चरम सुख का भोग है उसको आप नहीं कर पाते हैं। चौथा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पे पड़ता है। ऐसे में पैसों को लेके संघर्ष की स्थिति प्राप्त होती है, आप आर्थिक रूप से बीमारों अवस्था में आते हैं। कितना भी पैसा आपके हथेली में आ जाए, पैसे टिक नहीं पाते हैं, तो धन की स्थिति कमजोर रहती है। और ये चीजें ढैया में बैठे हैं तो कम से कम 3 साल तक इसका प्रभाव आपके जीवन पर बना रहेगा। 3 साल तक आपको बड़ा संभल कर चलना है, बड़ा सोच समझकर बड़े निर्णय लेने हैं, और सबसे पहली बात है कि अपने लक्ष्य निर्धारण करना है कि क्या मुझे वास्तव में करना है, और अपनी मेहनत को बढ़ाना है। मन की जो एकाग्रचित्ता भंग हो रही है, मन को एकाग्र रखना है, और मेहनत को बढ़ाएंगे, चीज़ों में फोकस रखेंगे, मन की एकाग्रता बढ़ाएंगे तो चीज़ें आपके अनुकूल होने बैठ जाएंगी, ये बात निश्चित है। पांचवा, इसका सबसे बड़ा प्रभाव आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उस पे पड़ रहा है। आपका जो सफलता का स्तर होना चाहिए था, वो सफलता का स्तर को आप नहीं छू पाए हैं, बल्कि नीचे की ओर ये जा रहा है। देखिएगा, मैं कुछ ज्योतिषीय उपाय दूंगा और वो ज्योतिषीय उपाय एकदम वैज्ञानिक होंगे। अगर आपने उसी विधि से किया, यकीन मानिएगा सफलता की वो सीढ़ियां आप प्राप्त करेंगे जिसके बारे में आप केवल कल्पनाएं करते हैं। लेकिन अगर ईमानदारी से, अनुशासन से उस चीज को करेंगे तभी फायदा होगा, नहीं तो आधा अधूरे आप कई महीनों तक भी करेंगे तो भी 0 सन्नाटा ही रहेगा। ये बात निश्चित है, क्योंकि हाथ देखने से केवल हमें रास्ता मिलता है, चमत्कार नहीं होता है। चमत्कार हमारी जो दिनचर्या है उसको वैज्ञानिक तरीके से बदलने से, अपने लक्ष्य को एक लक्ष्य की तरफ जाने से, उसको प्राप्त करने से ही सफलता मिलती है। ठीक है ना? तो मैं क्या दूंगा आपको, एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, उसकी विधि है, उसको उसी के अनुसार करना है, एक निश्चित समय पे करनी होती है, और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा। दिन में 2 बार करना है 3 महीने तक। एक सुबह के टाइम करना है, नाश्ता करने के आधा घंटा या 1 घंटा पहले। एक शाम को करना है डिनर करने के आधा या 1 घंटा पहले। ये एक प्रकार का मेडिटेशन है, एक प्रकार का प्राणायाम है, एक प्रकार का योगा है। ठीक है ना? और तीसरी चीज आपने क्या करना है, तीसरी चीज आपने करना है एक वनस्पति स्नान। आप रोज स्नान करते हैं, एक छोटी सी प्रक्रिया दूंगा, उसमें कुछ वनस्पति तत्व मिलाकर स्नान करने हैं। निश्चित रूप से जो है
आपके कार्यों को सरलता होगी, आपके जीवन में जो है जिस चीज़ की कमी है वो चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी और उस कमी को पूरा करेंगे, और जीवन में जो लक्ष्य की ओर आप बढ़ रहे हैं उस लक्ष्य को आप प्राप्त कर लेंगे। ये थे चीज़ें। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आप जीवन में संभल कर न चले, एक सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर न चले, तो आपका शुक्र आपको जीवन में संघर्ष की स्थितियों को देगा। और आपने जीवन में यदि जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर और उतावलेपन में बड़े निर्णय ले लिए तो धन हानि होगी। अभी आपको कम से कम 40वें वर्ष तक व्यापार में नहीं जाना चाहिए। कोशिश करें कि आप नौकरी में ही जाएं, अच्छी नौकरी में जाएं, आप व्यापार में न जाएं। अगर आप व्यापार में जाएंगे तो आपकी जल्दबाजी, आपका भावनाओं में बहकर लिया गया निर्णय और उतावलापन आपको व्यापार हानि दिलाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन आती है जीवन में कि आपको व्यापार करना बहुत जरूरी हो, तो पार्टनरशिप में कार्य न करें, साझेदारी में कार्य न करें। ठीक है ना। एक बात का ध्यान रखना कि जीवन में खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। अगर ढुलमुल रवैया रहा तो धन की स्थिति भी ढुलमुल रहेगी। और खासकर जीवन में धन कमाने की बड़ी स्थिति 2 बार आ रही है, एक तो 32वें वर्ष से और एक 42वें वर्ष से। ठीक है ना। हाँ, बुढ़ापा बहुत अच्छा रहेगा। 56 वर्ष की आयु के बाद अच्छा समय दिखाई दे रहा है। ठीक। और इसके बाद यहाँ पे एक 32वें वर्ष से आपका अच्छा समय दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं 32वें वर्ष तक आपकी शादी भी हो जाएगी, और शादी के बाद भाग्योदय यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। ठीक है ना। शादी के योग बने हुए हैं और इसी वर्ष से शादी के योग हैं, और 32वें वर्ष तक शादी के योग बहुत अच्छे बने हुए हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए और आपको शादी कर लेनी चाहिए। उसके बाद भाग्योदय है और निश्चित रूप से जबरदस्त सफलता आपके हाथ लगेगी। हाँ, शुक्र के कारण एक चीज दिखाई दे रही है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, आपका पीठ का दर्द है, आपका घुटने का दर्द है, आपके कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना बढ़ सकती है। साठिका की प्रॉब्लम जिसको कहते हैं, तो योगा है, प्राणायाम है, ये चीजें करें तो ये चीजें नहीं होंगी। अब यहां पे देखेंगे, ये चीज नीचे की तरफ झुक रखी है, यहां से एक रेखा मिलकर के इस पे आ रही है। शादी होने में देरी का संकेत करती है, लेकिन अगर हम यहां से देखें तो आपके शादी के जो योग हैं वो बन चुके हैं, और 32वें वर्ष तक अच्छे योग हैं, आपकी शादी हो जाएगी अगर आप कोशिश करें तो। आपका लाइफ पार्टनर भी बहुत अच्छा होगा, माने आपके विचार मिलेंगे, आपका साथ देने वाला रहेगा, तो लाइफ पार्टनर अच्छा दिखाई दे रहा है। शादी के बाद आपका जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा, माने वैवाहिक जीवन आपका शानदार रहेगा। आप अपने वैवाहिक जीवन को उत्तम श्रेणी का रखेंगे। उसके बाद की स्थिति अगर देखिए, शादी होने के बाद की स्थिति तो भाग्योदय की स्थिति है। संतान प्राप्ति भी आपकी अच्छी होगी, समय पर होगी, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन मनुष्य जीवन में जैसा रहता है, सब कुछ होते हुए भी संघर्ष की स्थिति रहती है। कई बार उतार चढ़ाव आता है, कई बार अस्थिरता आती है, तो वो आपके जीवन में मिला जुला रहेगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जन्म स्थान से दूर उन्नति है। अगर आप विदेशी धरती पे जाना चाहते हैं तो शादी के बाद कोशिश करें, इसमें आपको सफलता मिलेगी। शादी से पहले कोशिश ना करें, अपने जन्म स्थान से दूर किसी शहर में कोशिश करें, प्राइवेट नौकरी की कोशिश करें तो अच्छा दिखाई दे रहा है। अभी 1-2 वर्षों तक सरकारी नौकरी के बहुत प्रबल योग नहीं बन रहे हैं, तो मैं कहूँगा पहले तो अपना लक्ष्य निर्धारण करें कि आपको जाना किस ओर है। ठीक है ना, तब जाके चीज़ें उभर कर आएंगी। अभी आपकी हथेली कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा की स्थितियों को ही बता रही है। ठीक है ना, लेकिन अच्छी चीज़ है
इनका जो है फायदा ले तो बहुत सुंदर चीजें दिखाई दे रही हैं। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखिए आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि धार्मिक भावनाएं आपके अंदर अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। आपके अंदर एक दयालु वाली प्रवृत्ति, एक करुणा वाली प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। आपके व्यक्तित्व को कभी भी क्रूरता और निष्ठुरता नहीं छू पाएगी, ये भी दिखाई दे रही है। और ये जो धार्मिक भावनाएं हैं, जो ये अध्यात्म आपके अंदर है, इस ताकत को आप अपने आने वाली पीढ़ी को भी ट्रांसफर कर पाने में सक्षम होंगे। तो जो कहीं ना कहीं धर्म और अध्यात्म में रुचि रखने वाला जो चीजें चली आ रही हैं, इसका लाभ आगे भी आपको मिलेगा। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी और ये नेचुरल तरीके से आपके जीवन में है, इसका कोई उपाय नहीं है। अगर जीवन में कोई कहे भी ना तो यज्ञ कर ले, हवन कर ले, अंगूठी पहन ले तो आपका संघर्ष चला जाएगा या बहुत कम मेहनत में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो ये सब ऐसी ही बातें हैं, इस पे ना आए। आपकी हथेली कुदरती तौर पे स्पष्ट बता रही है कि बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम के बाद ही बड़ी सफलता है, चीज़ों में सफलता मिलेगी। ये हल्की इस तरफ झुक रही है, इसकी तरफ, तो यश पाने की इच्छा अच्छी रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी, अपने कार्यों में विस्तार हो जाए इसकी भी इच्छा अच्छी दिखाई दे रही है। अब देखिए तो दोनों उंगली बराबर है, धन और यश की भूख है आपको। पैसा और सम्मान बहुत जरूरी हो गया है जीवन के लिए और जीवन का मात्र लक्ष्य भी अभी यही दिखाई दे रहा है आपकी तरफ देखें तो। आपका बुद्ध की उंगली देखिए इस प्रकार झुक रही है इसकी तरफ, तो धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी और इसका लाभ आगे चलकर प्राप्त होगा। एक बहुत अच्छी चीज है ये, इसके पहले पौरवे से ऊपर आ रही है, इसको बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। अगर ऐसा व्यक्ति पार्टनरशिप को छोड़कर इंडिविजुअल किसी व्यापार को करता है तो उत्कृष्टता हासिल करता है, बहुत अच्छा व्यापारी होता है। चाहे आप प्राइवेट नौकरी करें, चाहे आप सरकारी नौकरी करें। अभी सरकारी नौकरी के योग तो नहीं है, लेकिन जैसी ये उंगली बता रही है तो आपको अधिकारी लेवल का पद हासिल होगा। जीवन में बुद्ध के कारण निश्चित रूप से उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा। मानी जहां उच्च वर्ग का व्यक्तित्व क्या, उसका जो रहन सहन है, उसकी जो लाइफ स्टाइल है वो शानदार रहती है, आपकी रहेगी। जो आर्थिक स्थिति है आपकी, फाइनेंशियल स्थिति जो कहते हैं, वो भी अच्छी रहेगी आगे जीवन में। खासकर 32वें वर्ष से चीजें ठीक हो रही है। जीवन में आप सफलता निश्चित तौर पे प्राप्त करेंगे दो चीजों के कारण। एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे आप सफल होंगे, दूसरा अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण आपके अंदर है वो बहुत अच्छा है और इसके इन दोनों चीजों के कारण आपको अपने जीवन काल में अच्छी सफलता प्राप्त होगी, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से आपकी जो है हृदय की रेखा जा रही है, आपकी महत्वाकांक्षाओं को ये बढ़ा रही है, बहुत आगे बढ़ने की सोच को ये दिखा रही है। आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की यहाँ पे हो रही है और एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो सकता है आप वो करेंगे भी, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा, ये बता रहा है, और विवेक भी आपका जबरदस्त दिख रहा है। सेल्स और मार्केटिंग के गुण भी आपके अंदर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा जन्म स्थान से दूर जो है ज़्यादा तरक्की होगी, जन्म स्थान में रहकर बड़ी तरक्की नहीं दिख रही है। आपको करियर और धन की रेखा अभी स्पष्ट नहीं हुई है, तो अभी का अगर मामला देखें कम से कम 3 वर्षों तक का
तो चाहे धन का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है, स्थायित्व तो पूरी तरह से नहीं दिखाई दे रहा है। अगर कर सकें तो एक वनस्पति स्नान जरूर करें, दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, और रात्रि के समय का महालक्ष्मी का उपाय करें तो स्थिति बेहतरीन होगी। भले ही लेट होगी लेकिन शानदार होगी। ये आपकी हथेली स्पष्ट दिख रही है। आपका शुक्र का पर्वत बहुत सुंदर है, लेकिन ये यहाँ पे ज़्यादा उभर रहा है। तो जब ये ज़्यादा उभरता है तो थोड़ा मानसिक चिंताओं को देता है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी व्यक्ति की दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति नजर आती है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो चरम सुख का भोग है उसकी अनुभूति नहीं हो पाती है। ठीक है ना? तो खास कर ये जीवन में इन चीजों में संघर्ष की स्थिति को देता है। वैसे बहुत अच्छा है, तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीजें तो रहेंगी। नई चीजों के प्रति भी रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो, नई प्रकार की टेक्नोलॉजी हो, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी लाइफ हो या अल्ट्रा लग्जरी लाइफ हो। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, लाभ होगा। एक रेखा यहाँ उभर रही है बहुत अच्छी, अभी रेखाएं इसको काट रही है तो इसका फायदा नहीं मिल रहा है, आगे चलकर इसका जबरदस्त फायदा मिलेगा, कम से कम 2.5 वर्षों के बाद से। एक तो अचानक ही आपको दूसरों का सहयोग अच्छे रूप में मिलने बैठ जाएगा, और ऐसा आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा बनी हुई है। दूसरा, ये इंगित कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं, इसका लाभ होगा। आपके अंदर सोचने की, आपके अंदर समझने की जो ताकत है वो भी विशेष रूप से प्रभु ने दे रखी है, और ऐसा भी व्यक्तित्व उभर कर आएगा आने वाले समय में, खासकर शादी के बाद, कि अगर आपने जीवन काल में एक बार कोई निर्णय ले लिया तो अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और भाग्योदय शादी के बाद है तो उसके बाद आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर देखिए, निम्न मंग थोड़ा ज़्यादा उभर रहा है, पराक्रम की शक्ति ज़्यादा बढ़ा रहा है, तो थोड़ा हल्का गुस्सैल स्वभाव रह सकता है, इसको कंट्रोल में रखें। और उसको कंट्रोल में रखने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसको जरूर करें। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, जीवन में एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, जो कोई भी आपसे मिलेगा तो वो भी कंफर्टेबल फील करेगा, परिस्थितियों से नहीं घबराएंगे, डटकर मुकाबला करेंगे। और आप जानते हैं कि परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो उसका सॉल्यूशन होता है, उसको खोजने निकलेंगे, उस परिस्थिति को खत्म करेंगे। यह आपका मंगल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे स्पष्ट रेखाएं हैं। धर्म और अध्यात्म में भी अच्छी रुचि रहेगी, लेकिन ऐसी भक्ति रहेगी जो आंख खोल के, कान खोल के, और जो है सब चीज इंद्रियों को जो है अच्छी तरह से एक्टिव करके की जाए, अंधविश्वास में नहीं जाएंगे। आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, सम्मान बहुत अच्छा रहेगा, इज्जत बहुत अच्छी रहेगी। शनि भी बहुत अच्छा है, थोड़ा सूर्य हल्का जो है डाउन में है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करें। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पानी की इच्छा रहेगी। हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें तो चीज़ें बेहतरीन स्थिति में रहेगी। यात्राएं बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं, क्रिएटिविटी बढ़ती हुई दिख रही है। अभी चंद्रमा हल्के रूप से कमजोर, हल्का कमजोर जिसे कहते हैं, पूरा बैलेंस नहीं कहते जिसको, तो इस अवस्था में है। तो मैं एक छोटा सा उपाय दे रहा हूं, उसको जरूर करें तो बहुत अच्छा लाभ होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और जो उपाय हैं वो विधिवत तरीके से लिख करके
ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, करने की कोशिश करें, बहुत ही अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।